हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल निटिफाई बायोलॉजी। मैं हूं अमनदीप कुमार और आज मैं लेकर आया हूं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए। सबसे पहला हमारा जो डिसऑर्डर्स है उसका नाम है क्या, ब्रोंकियल अस्थमा। इसमें क्या होता है, ये कैसे होता है, तो एलर्जिक रिएक्शंस के द्वारा होता है। एलर्जिक रिएक्शंस में क्या होता है, यहाँ पे हिस्टामिन रिलीज हो जाता है हमारा मास्ट सेल से, तो यहाँ पर ये ब्रोंकियल अस्थमा का नाम का डिजीज हो जाता है उस पर्सन में। ठीक है, अच्छा। अब देखो एलर्जिक रिएक्शन से क्या होता है, ब्रोंकियल अस्थमा होता है जो क्या करता है, फिर तुम्हारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अल्टर कर देता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अल्टर कर देता है, इस कहने का मतलब क्या है, देखो नॉर्मल लंग्स को देखो और ये अस्थमिक लंग्स को देखो क्या होता है। नॉर्मल लंग्स में देखोगे, जो नॉर्मल लंग्स के तुम ब्रोंकिया को देखोगे ना, तो वहां पर जो मसल्स है वो रिलैक्स रहता है, नॉर्मल लीनिंग रहेगा, और मसल्स का जो अमाउंट है, म्यूकस का जो अमाउंट है वो भी नॉर्मल रहेगा। लेकिन यहाँ पर तुम देखो एस्थमिक लंग्स में म्यूकस का जो अमाउंट है सबसे ज्यादा बढ़ गया है, यहाँ जो लीनिंग है ये भी सैलो हो गया, मतलब मोटा हो गया है, और जो मसल है वो टाइट हो जाता है। तो ये तुम्हारा हो गया इस साइड का, ये अस्थमा का जो लंग्स है, जो अस्थमिक लंग्स होगा जिस पर्सन में, वो उसमें कुछ लंग्स ऐसे देखने को मिलेंगे, उसका जो ब्रोंकियल्स है वो ऐसा देखने को मिलेगा। लेकिन जो नॉर्मल लंग्स है उसका ब्रोंकियल्स कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है अस्थमिक लंग्स में कि एक्सेस अमाउंट में म्यूकस सीक्रेट हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है ब्रोंकाई में और ब्रोंकियल्स में। तो ये था तुम्हारा ब्रोंकियल अस्थमा। तो इसमें मेन चीज क्या याद रखना है कि ब्रोंकियल अस्थमा होता कैसे है, तो एलर्जिक रिएक्शंस की मदद से होता है। और ये क्या करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अल्टर कर देता है, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को पतला कर देता है, छोटा कर देता है। देखो यहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कितना ज्यादा था, यहाँ पे एरिया, यहाँ पर देखो कितना छोटा सा एरिया हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, म्यूकस सीक्रेट हो जाता है और इन्फ्लेमेशन होता है तुम्हारा ब्रोंकाई का और ब्रोंकियल्स का, जिससे कि ब्रीदिंग में फिर डिफिकल्टी होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है इम्फाइसीमा। इम्फाइसीमा में कैसे होता है, इम्फाइसीमा में भी देखो क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है किसका, ब्रोंकियल्स का और एल्वोलर सैक का। किसके द्वारा होता है, तो सिगरेट स्मोकिंग के द्वारा होता है। सबसे मेन काउज है, मेजर काउज है क्या, सिगरेट स्मोकिंग। और किसके द्वारा होता है, इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। जब टॉक्सिक सब्सटेंस को जब इनहेल करते हैं तो भी हमारा इम्फाइसीमा होने का चांसेस रहता है। लेकिन मेजर काउज क्या है इम्फाइसीमा का, सिगरेट स्मोकिंग। उसके बाद इम्फाइसीमा कॉज लॉस ऑफ इलास्टिसिटी एंड रिड्यूस सरफेस एरिया ऑफ गैसेस एक्सचेंज। देखो इम्फाइसीमा क्या करता है, इम्फाइसीमा में क्या होता है कि ये लॉस ऑफ इलास्टिसिटी को लॉस कर देता है, और जो गैसेस एक्सचेंज का जो सरफेस है ना उसको कम कर देता है। ठीक है, और वहां पर क्या होता है कि एल्वोलर सैक रिमेन फिल्ड विद एयर इवन आफ्टर एक्सप्रेशन। जैसे कि तुमने देखो एक्सप्रेशन किए, एक्सप्रेशन करने के बाद भी पूरा एयर एक्सप्रेशन में जितना निकलना चाहिए था वो पूरा एयर नहीं निकल पाता है बाहर। वही कह रहा है कि एल्वोलर से जो सैक है, एल्वोलर सैक है, वो रिमेन फिल्ड रहता है, वो फिल्ड रह जाता है हमारा एयर से ही, वहां पर एक्सप्रेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। ये हो गया तुम्हारा इम्फाइसेमा। देखो इम्फाइसेमा में होता कैसा है तुम्हारा, कैसे देखने को मिलेगा, एल्वोलाई। देखो ये नॉर्मल एल्वोलाई इस प्रकार का कुछ होता है, ये नॉर्मल वाला हो गया। और जो डैमेज एंड इनलार्ज एल्वोलाई इन इम्फाइसेमा, देखो ये एल्वोलाई जो है ये डैमेज हो चुका है और इनलार्ज हो चुका है, उसका साइज क्या हो गया है, बड़ा हो जाता है इसमें। ठीक है, तो ये इम्फाइसेमा था। उसके बाद आता है हमारा ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। थर्ड नंबर में है क्या, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इन सर्टेन इंडस्ट्री, कुछ इंडस्ट्री में क्या होता है कि जहाँ पे जो वर्कर होते हैं वो ग्राइंडिंग करते हैं और स्टोन ब्रेकिंग, स्टोन को तोड़ देते हैं, वहां से काफी ज्यादा डस्ट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, उस डस्ट से जो डिजीज होता है उस डिसऑर्डर्स का नाम क्या है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ठीक है, अगर ये डस्ट लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग एक्सपोजर में अगर अंदर ले रहे हो, ठीक है, अगर लंग्स में जा रहा है, लंबे समय तक जाएगा, तो तुम्हें डिजीज हो सकता है क्या, फिब्रोसिस। फिब्रोसिस कहने का मतलब क्या है कि लंग्स में जो है वो फाइबर्स जमा होना शुरू हो जाएगा और इस कारण तुम्हारा लंग्स क्या होगा, डैमेज कर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे वर्कर्स जो कि इस तरह की इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो वर्कर्स ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग वाले इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनको प्रोटेक्टिव मास्क पहन के काम करना चाहिए। ठीक है, अब देखो कुछ इसके कुछ एग्जांपल्स हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के। पहला है हमारा सिलिकोसिस और एक है एस्बेस्टोसिस। ठीक है, सिलिकोसिस जो होता है सिलिका के डस्ट से, और एस्बेस्टोस के डस्ट से होता है एस्बेस्टोसिस होता है। ठीक है, अब इसमें देख लो इसमें लंग्स कैसा होता है। तो देखो ये एस्बेस्टोस फाइबर यहाँ पर देखो ये लंग्स में ना तुम्हारा जमा होने लगा है नीचे में। यहाँ पर देखो ये जो लंग्स का साइज था पहले इतना था, ठीक है, अब धीरे क्या हो गया, लंग्स का साइज छोटा हो गया और नीचे में जो स्पेस बचा इसमें एस्बेस्टोस फाइबर यहाँ पे जमा हो गए और कुछ मेसोथेलियल सेल्स भी यहाँ पे देखो जमा होने लग गए। ठीक है, तो ये था तुम्हारा ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट हमारा लास्ट आता है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन होता है ब्रोंकिया का, ये भी होता है तुम्हारा काउज किससे, तो सिगरेट पीने से, या फिर तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैस से, अगर तुम उसको इनहेल कर रहे हो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को, या फिर सिगरेट को, या फिर कुछ इन्फेक्शंस के द्वारा भी ब्रोंकाइटिस होने का चांसेस रहता है। ठीक है,
अब इसमें होता है क्या, देखो जो तुम्हारे ब्रोंकियल होते हैं, देखो ये ब्रोंकिया का ट्यूब है, इसका जो लिनिंग है ना, इसके लिनिंग में दो ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, एक सीरोम्यूकस ग्लैंड और एक गॉलब्लैडर सेल्स प्रेजेंट होता है, जो कि म्यूकस का प्रोडक्शन करवाता है। तो ये जो ग्लैंड है ना, ये जो ग्लैंड सेल्स है, सीरोम्यूकस ग्लैंड सेल और गॉलब्लैडर सेल्स, ये अपने नंबर को इंक्रीज कर लेते हैं, और जब ये अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं तो म्यूकस का भी नंबर क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, दोनों हो गया इंक्रीज। अब जब म्यूकस का नंबर जब इंक्रीज हो जाएगा, म्यूकस जब बढ़ जाएगा, यहाँ पर म्यूकस का डिपोजिशन ज्यादा हो जाएगा, तो गैसेस एक्सचेंज होने में फिर काफी ज्यादा दिक्कत होता है। वही देखो लिखा हुआ, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ओवरग्रोथ एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सीरोम्यूकस ग्लैंड एंड गॉलब्लैडर सेल्स, लिनिंग ब्रोंकाई रिजल्टिंग इन एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन। और जब एक्सेस म्यूकस का प्रोडक्शन होगा तो फिर गैसेस एक्सचेंज होने में काफी ज्यादा दिक्कत करेगी। तो ये था तुम्हारा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स थे सारे, ठीक है, जो कि कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, और कमेंट में जरूर बताना क्या समझ आया क्या समझ नहीं आया, और अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे तुम्हें नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द मिल जाएगा। तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।